मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज बारी है धनु राशि के जातकों के विषय में। धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना क्या खास सौगात लेकर आए हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अमित कुमार जी से, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं, जो पहचाने ही इस बात से जाते हैं कि वो सरल तरीके से लोगों को उनका भविष्य बताते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं। साथ ही साथ अगर उन्हें नजर आता है कि कुछ भी ऊंच नीच दिख रहा है तो भी वो डराते नहीं, बल्कि वो आपको वो सरल उपाय, प्रभु का नाम लेना, वो तमाम बातें बताते हैं जिससे कि आसानी से आप अपने मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं। तो आज भी अगर आपको कुछ भय है मन में, अगर आप बहुत ज्यादा टीवी चैनल देख चुके हैं, बहुत ज्यादा आप यूट्यूब देख चुके हैं और भयभीत हैं, तो भयभीत मत होइए। हम आपको बताएंगे कि नवंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु वालों के बारे में अगर देखा जाए कि धनु वालों का नवंबर का महीना कैसा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। देखिए, हर परिस्थितियां हर समय एक जैसा तो होता नहीं है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सावधानी बरत के चलेंगे। इस बारे में चर्चा करते हैं, देख लेते हैं जरा कि कैसे कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, धनु वालों के साथ क्या है, धनु वालों को जो लॉर्ड हैं, बृहस्पति हैं, वो अष्टम में पहुंचे हुए हैं। हालांकि मिथुन में चल रहे थे तो सप्तम में थी, बहुत परिस्थितियां अनुकूल चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन थोड़ा बृहस्पति भगवान का अष्टम में चले जाने का, कर्क में चले गए, वापस आ जाएंगे मिथुन में। ऐसा नहीं कि परमानेंट चले गए, तो ये वापस आने वाले हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल वो तो उसी में है। तो अब वहां से क्या कर रहे हैं, वहां से आपके चतुर्थ घर को देख ले रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर शनि भगवान की ढैया भी चल रही, चतुर्थ स्थान की। अच्छी बात यह है कि वहां पहुंचने से एक अच्छी बात हो जा रही है कि अपनी शुभता डाल दे रहे हैं, तो शनि भगवान उतना बुरा नहीं कर पाएंगे, उतना कष्ट नहीं दे पाएंगे जितना कष्ट मिल सकता था, क्योंकि शनि भगवान वहां पे थोड़ा तकलीफ तो देते ही हैं। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। अगर मार्गी हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, वक्री हैं तो भी पंचम से देख पाएंगे, वैसे तो नवम से देख पाएंगे। तो दोनों स्थिति में हर हालत में आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, शुभता तो होएगी ही होएगी। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए शनि भगवान का जो कष्ट था उसमें कमी आने का योग बन जाता है। साथ साथ अब देखा जाए कि आपके व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि व्यवसाय में थोड़ा सा आउट होने का बन रहा है, मतलब लॉसेस जैसा कुछ, कि मतलब उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगे परफॉर्म, ऐसा होने के चांसेस बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबके साथ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हाँ, मूल रूप से ऐसी दिक्कतें आएंगी कि चीजें बात बन नहीं पाएंगी, नवंबर के महीने में कुछ बात बन नहीं पा रही है, ऐसी स्थिति आएंगी। लेकिन जैसे ही बुध ग्रह करीब करीब 24 के आसपास वापस आ जाएंगे, तुला में आ जाएंगे, मतलब घर बदल लेंगे, तो उसके बाद परिवर्तन होने के चांसेस आएंगे, क्योंकि वक्री होकर के बदलाव करेंगे। तो जब बदलाव करेंगे, वापस तुला में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर से व्यवसाय संभल जाएगा। तो इसलिए इसमें भी है कि परिवर्तन तो आएगा। साथ साथ अगर देखा जाए इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छी बात तो बन रही है कि इनकम तो लाजवाब होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनकम बहुत अच्छा होगा। देखिए, इनकम के लॉर्ड जो है शुक्र जो है अपने घर में बैठे हैं, तुला के स्वामी तुला में बैठे हुए हैं, शुक्र जो है तुला में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से क्या है कि बहुत अच्छा योग बन रहा है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम तो आएगा, धन तो आएगा, लेकिन व्यय के स्वामी जो मंगल है वो अपने घर में बैठे हैं, वृश्चिक। तो क्या होगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा, मतलब आना जाना चलता रहेगा। पैसा जितना कमाएंगे सारे ही खर्च हो जाने के चांसेस बन रहे हैं। अब आप कहेंगे बड़ा गड़बड़ हो रहा है, अरे जरूरी थोड़ी है कि बुरे काम में खर्च हो, जरूरी थोड़ी कि आप हॉस्पिटल में, हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रेशन करें, हो सकता है कि कोई बढ़िया चीज खरीदें, हो सकता है कि कोई आप लाजवाब चीज खरीद लें जो आपको बहुत पसंद थी, आपने कमाया, बोला कि नहीं मेरा सपना था, मैंने पूरा इनकम लगा के खरीद लिया, मुझे खुशी है। क्या दिक्कत की बात है? तो इसलिए हर चीज का नेगेटिव पहलू होता है, ऐसा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है कि मैंने बोल दिया इसका मतलब नहीं कि हाँ आप अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही हो जाएगा। तो आपको बस इतना करना है कि इनकम जितना वो खर्च होने के चांसेस बन रहे हैं तो बहुत वाइजली खर्च करें, सोच समझ के खर्च करें। कि खर्च करने के तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, क्या वो मेरे लिए आवश्यक है, नहीं है, सूटेबल है, नहीं है, सब सोच लें। उसके बाद आप खर्च करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको संतुष्टि होगी और आगे रिग्रेट नहीं होगा कि अरे काश मैं नहीं किया होता तो मेरे पास पैसे होते, सारे पैसे खर्च हो गए। तो ऐसा ना हो, उसके लिए थोड़ा अच्छे से प्लानिंग कर लीजिएगा। देखिए, ऐसा होने वाला है और इसके लिए आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ये आपको ज्योतिष से फायदा होता है, आपको पता लग जाता है क्या होने वाला, तो उसके हिसाब से प्लानिंग कर पाए, ताकि वो सिचुएशन को अचानक परिस्थिति उत्पन्न हो गई और आपको समझ में आ रहा है कैसे हैंडल करें। अरे यार ऐसा हो गया, मुझे तो आइडिया भी नहीं, इतना पैसा खर्च हो, इतना महंगा मिल रहा है, वो क्या करें, ले नहीं ले, घबरा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कैसा है,
तो इनकम का भी योग भी दिख रहा है, एक्सपेंडिचर का भी योग दिख रहा है। ये तो हो गया व्यवसाय के बारे में, धन के बारे में बात हो गई। अगर देखा जाए कि भाग्य के मामले में, दैविक कृपा के मामले में, तो भाग्य दैविक कृपा उतनी अच्छे तरीके से आपको कृपा नहीं हो पाएगी। 17 तारीख तक तो आपको भाग्य साथ देगा, बड़ों का सपोर्ट साथ देगा। 17 तारीख के बाद उतना सपोर्ट भाग्य का नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि आपकी परिस्थितियों में भाग्य का इतना साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने आप को मजबूत करके आप खुद को अपना साथ दीजिए। मतलब आपको स्ट्रांग तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक तो कर रहा हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो सब चीज़ों को सोच समझ करके अगर चलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि भाग्य जब अच्छा होता है तो कुछ किए गड़बड़ भी हुआ तो पता चला कि भाग्य इतना अच्छा था कि गड़बड़ हुआ ही नहीं, वो सही ही हो गया। ये होता है भाग्य का फायदा। लेकिन क्या है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका भाग्य इतना प्रबल नहीं रहेगा। हो सकता है कि गड़बड़ भी हो जाए, हो सकता है अच्छा भी हो जाए, लेकिन बुद्धि लगाने पर ही होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से एक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सावधान होकर चलेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके संतान का भी दूर स्थान जाने के चांसेस बन सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप विदेश जाने की कोशिश करें, आपके संतान का विदेश से संबंध होने का, विदेश जाने के चांसेस बन सकते हैं, ऐसा बन रहा है। तो बताने का मतलब ये है कि आप परेशान ना हो, बहुत बुरी परिस्थिति में बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है कि विदेश चले गए या कोई प्रॉब्लम में चले गए, मुसीबत में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। शुभता के साथ ही होगा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि, बृहस्पति ग्रह 12 तारीख को वक्री हो जा रहे हैं। तो वक्री होने के बाद से दृष्टि पड़ेगी द्वादश घर में, जहां पर संतान से संबंध बन रहा है। तो शुभता वाली बात भी दिख रही है 17 तारीख के बाद, है ना। और विदेश का संबंध नहीं बन रहा तो कुछ अच्छी बात के लिए विदेश जाएंगे। हो सकता है कि पढ़ने के लिए जाए, हो सकता है कि किसी और खास सेमिनार के लिए जाए, हो सकता है किसी और शुभता के लिए चला जाए। कोई भी कारण बनेगा, शुभता ही होगी, ये अच्छी बात दिख रही है। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता इसमें भी नहीं है। जहां तक वैवाहिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है जिसमें करीब करीब 24 तारीख तक थोड़ी सी परेशानी रहेगी, थोड़ा सा उलझन सी रहेगी, लेकिन फिर भी वो स्थिति ठीक हो जाएगी बाद में 24 के बाद। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके जीवन साथी का भी किसी वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्त होने का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही कि अवेलेबल नहीं है आपके लिए, लेकिन संबंध खराब हो जाएंगे ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा क्रोध में अधिकता हो सकती है, थोड़ा आपस में एंगर हो, इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आपको इतना चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि दैविक कृपा होने का बन रहा है। सूर्य भगवान इस स्थिति में बहुत ही पॉजिटिव परफॉर्मेंस देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। और ये आप सभी ग्रहों को, मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को और आपका बाद में शुक्र ग्रह को भी आपस में जोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में और बृहस्पति भगवान की दृष्टि बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बुरा तो नहीं सोच पाएगा। आपके जीवन साथी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये आपके बारे में बुरा नहीं सोच पाएंगे, आपके से संबंध विपरीत वाले नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ऐसी स्थिति में वो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। तो इसलिए बहुत संभल करके, अच्छे तरीके से, संतुलित तरीके से अपनी सारी ऊर्जाओं को आप उनका सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो आप समय को बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। अगर लापरवाही से करेंगे तो पता चला कि पैसे बर्बाद हो गए, आप दुखी हो गए, परेशान हो गए कि मेरे संतान दूर जा रहे हैं, ऐसा हो रहा वैसा, तो अननेसेसरी परेशान बाद में कहेंगे कि फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर दिया, हुआ तो ठीक ही। तो इसलिए ज्योतिष का फायदा है कि आपको पता चल गया कैसी स्थिति आने वाली है, उसका सदुपयोग हम कैसे करें, अच्छा रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप इस महीने का लाभ ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, और समय जब बदल जाएगा तो आपको बाकी और भी फायदा मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे और अपना नवंबर का महीना बहुत अच्छा करेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार करें और अपना दिन सफल करें।